जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी ठंडे ठंडे मौसम के साथ। 9 बज गए हैं लेकिन धूप का कोई अता पता अभी तक यहाँ पर नहीं है। वो आप सामने देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा धूप देखने को मिल रही है, लेकिन जहाँ पर ससुराल वाला घर है तो यहाँ पर तो 10 बजे, कभी कभी 10:30 बजे धूप पहुँचती है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब दिन धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो अब आने वाले टाइम पे तो धूप भी जल्दी आएगी और धूप लेट तक भी रहने वाली है। पर 1 महीना लगभग अभी भी ठंड से बचना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में भी पूरा ठंडा रहता है, फरवरी में भी आधे तक ठंडा रहता है, लेकिन फरवरी के बाद धीरे धीरे ठंड कम हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। तो धूप का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा धूप आएगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो दुकान पे जाना ही है। वैसे 9 बजे अभी दुकान पे चले जाना था, लेकिन अभी नाश्ता नहीं बना है, तो नाश्ता करके ही दुकान पे मैं हमेशा जाता हूँ। यहाँ किचन में आप देख सकते हैं नाश्ता बस तैयार होने ही वाला है। सब्जी लगभग बन गई है अवल, और रोटी भी बनना शुरू हो गई है। तो बस 5-10 मिनट में हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। और स्क्रीन पे देखिए सुबह सुबह बापूजी। कैसे हो आप बढ़िया हैं, आप सुनाइए, आपके क्या हाल चाल हैं? बाकी आप लोग कैसे हैं कमेंट में आप ज़रूर बताएं। हम तो एकदम बढ़िया हैं। ठीक ही है, सब लोग भी बढ़िया होंगे अपने जगह पे, है ना। और बापूजी कल पहुंच गए थे यहाँ पर, लेकिन कल रात में पहुंचे तो फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और अभी सुबह बना लो, ठीक है, सुबह सुबह। और क्या विचार है तब? विचार है आज जाने का। माँ ने तो वो रखा है कम से कम 15 से 20 दिन। अरे माँ तो ऐसे ही बोलेगी, है ऐसी हो जाएगी माँ की। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खाना बनाओ, ये करो। तो बापूजी बोल रहे माँ की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर मैं 15-20 दिन यहाँ रहूँगा तो। बोल ऐसा नहीं है। कितने साल बाद आए रुद्रप्रयाग? हो गया 1.5-2 साल। हैं? 2 साल करें। 2 साल यहाँ तो आया था ना। ऊपर भी तो गए होंगे, पर वैसे नहीं आए थे ना। ऊपर ऐसे दिन में गया था। हाँ, पर बापूजी 2-2, 3-3 साल में आते हैं ससुराल भी। हाँ हाँ, तो क्या करना ज़्यादा आगे, सब ठीक ठाक से सही लोग, और क्या आगे क्या करना, जब टाइम मिलेगा आएंगे। बाकी बापूजी भी मेरी तरह सुबह सुबह ठंड से ठिठुर रहे हैं। अभी ठंडा ज़्यादा है, धूप बहुत देर में आ रही है। हाँ, कोई अता पता नहीं कब आती है। अरे नो होने वाला है, धूप का पता नहीं है। गजरे में हो गया नहीं। पक्का विचार है घर जाने का? हाँ, बोला आज यहीं रुक जाओ। ज़्यादा रुक के भी क्या करना, ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए ना कहीं भी। तो जैसे मैंने भी बताया था, माँ ने बताया था, बाबूजी तो दिन दिन के लिए ही ज़्यादा जाते हैं। एक दो दिन तो फिर भी रुक गए, पता नहीं कैसे रुक गए। 4 दिन हो गए यार। चौथा दिन है आज। चौथा दिन है, 4 दिन कम होता है। कैसे रहेंगे 4 दिन अब की बार? हो रही थी, उनका आशीर्वाद है, उनका माथम भी लेना था हमने। तो बापूजी भी नाश्ते के इंतजार में, नाश्ता जैसे बनता है तो मैं भी चलता हूँ। निकले। चलो मामा जी, बाय बाय। मौसी बाय बाय, फिर मिलेंगे। जाओ तब आराम से है। ठीक है, चल ठीक है, ठीक है मासी, बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे। हाँ ओ ठीक है मासी। चलो फिर जाइए आप भी घर, हम भी चलते हैं। ठीक है, जाओ काम धंधे पे जाओ, दुकान पे मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है। हैं? तो क्या होना तो 2-3 दिन आज भी आ सकता हूँ मैं शाम को घर। हैं? मेरा भरोसा थोड़ी है कि कब मन किया। चलो चलो तब है, ठीक है, आराम से जाना था। ओके। कि आज यही रुकना है? नहीं यार, बहुत दिन हो गए ना। अब समझेवण जी बोल रहे हैं आज। बोलो फिर। आज ये कि रावल
दुकान जाओ। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ तब है। ठीक है, चलो मैं भी आ रहा हूँ साथ में। हैं? तो अभी मैं दुकान पे आ गया हूँ और सुबह सुबह यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आई थी। पहली गाड़ी थी सीमेंट की, तो जो भी सीमेंट था वो सारा अंदर रखवा दिया है गोदाम में और सीमेंट की गाड़ी चले गई है वापस। और दूसरी गाड़ी भी यहाँ पर अभी पहुँची हुई है और ये गाड़ी भी लगभग खाली हो गई है। इसमें बहुत सारे पाइप थे, वो पाइप निकाल के अंदर रख दिए हैं और थोड़ा बहुत सरिया था, तो वो सरिया भी यहाँ से अभी निकाला जा रहा है। और कुछ सरिया हमारा वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो जो सरिया नीचे दब जाता है एक बार फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग रखना पड़ेगा, 3 सूत का अलग, 4 सूत का अलग, 5 सूत का अलग और 2.5 सूत का अलग। दोस्तों परसों की वीडियो आपने देखी होगी, हम गए थे ग्वांस गांव में एक टिन सेट का नाप लेने के लिए। तो वहाँ का जो सामान है वो अभी जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी से इस गाड़ी में जा रहा है। जो भी वहाँ के लिए पाइप लगेंगे और जो भी वहाँ पर चादर लगेगी टिन की, वो सारा जा रहा है। लेकिन ये हमारा सामान नहीं है, उन्होंने कहीं दूसरी दुकान से ये सामान बोला है, तो यहाँ पर ये सामान उसमें डलवाया जा रहा है। जबकि ये काम हम भी करते हैं और अगर हमारे साथ में स्क्वायर फीट का काम रहता ना, तो उसमें हमारा भी सही पड़ जाता है और जो मालिक लोग रहते हैं उनका भी बढ़िया पड़ जाता है। स्क्वायर फीट में जितना बचेगा, जितना ख़राब होगा, वो सारा हमारा अपना रहता है। जब हम वहाँ पर काम करते हैं वो हम वापसी लाते हैं। और ऐसे में थोड़ा मालिक का मतलब नुकसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनका ज़्यादा खर्चा लग जाता है ऐसे अलग से मंगाने में दूसरी जगह से और फिर दूसरी जगह से काम कराने में। स्क्वायर फीट का हिसाब बहुत बढ़िया लगता है मुझे, जितना भी अभी तक हमने काम किया है, चाहे हमारे लिए हो चाहे जो काम करवा रहे हैं उनके लिए हो। चलो जी, ग्वांस गांव के लिए पूरी गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पर हमारी दुकान है और हमारी दुकान के अगल बगल अब और भी दुकानें हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गढ़वाल फर्नीचर है हमारे जेठू जी का, जो कि चिनवाड़ गांव के ही हैं। और साथ साथ में एक और नई दुकान है यहाँ पर, नोटियाल टाइल्स एंड ग्रेनाइट। तो यहाँ पर नोटियाल जी की है दुकान। तो नोटियाल जी आज दुकान के बारे में बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि सस्ता रेट है इनका पूरे मार्केट में। तो ये आप देख सकते हैं हर प्रकार की टाइलें और जो पत्थर हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी बहुत सस्ते दामों में मार्केट के रेटों से। बहुत सारे प्रकार की इन्होंने अलग अलग टाइलें यहाँ पर रखी हुई है। तो जब हमारा घर बन रहा था उस टाइम मुझे पता रहता है कि यहाँ पर जो टाइलें हैं वो इतनी सस्ती हैं मार्केट रेट से। वैसे ये दुकान उस टाइम थी भी नहीं, ये दुकान अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने खोली है। और अभी शुरुआत में इन्होंने जो रेट हैं वो मार्केट से मतलब इतने ज़्यादा कम कर रखे हैं कि मैं ही हक्का बक्का रह गया कि जो मैंने अपने घर पे टाइलें लगा रखी हैं ना, वो टाइलें भी यहाँ पर हैं और उनके रेट में और वहाँ के रेट में और यहाँ के रेट में काफ़ी ज़्यादा मुझे मार्जिन नज़र आया। तो जैसे मैंने नीचे ही बोला था अपनी हार्डवेयर की दुकान पे कि यहाँ का जो पेंट है वो मुझे
अपने यहाँ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिला, इसीलिए नीचे वाली दुकान से हमने पूरा पेंट ख़रीदा है। और वैसे ही यहाँ पर भी काफ़ी सस्ते रेट रखे हुए हैं नौटियाल जी ने। तो टाइल की दुकान तो मैंने नौटियाल जी की आपको दिखा दी है। बाकी बगल में हमारे जेठू जी की दुकान है गढ़वाल फर्नीचर के नाम से। और यहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, वो आवाज़ हो रही है मशीन की। वहाँ पर चौखट बन रही है और आजकल तो गोलाई वाली चौखट चाहिए सबको, तो उसमें बहुत बारीक काम करना होता है। तो वही बारीक काम वहाँ पर हो रहा है, तो उसमें मशीन का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले बिल्कुल चौखट होता था तो चौखट में उतनी दिक्कत नहीं होती थी, और अब बिल्कुल बारीक बारीक कट मारने पड़ते हैं, तब जाके जो गोल वाली चौखट है वो तैयार होती है। चाहे खिड़की की चौखट हो या फिर दरवाजे की चौखट हो। वो डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर आपको भी बनवाने हैं तो वो डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूँगा। हम तो हमारे जो जेठू जी की दुकान है, तो उनकी दुकान के अंदर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर हर प्रकार का फर्नीचर आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे छोटा सा छोटा सामान हो फर्नीचर का, चाहे बड़ा सा बड़ा सामान हो, सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ देखो सब जगह सामान आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतनी ही दुकान नहीं है, ये तो बस आगे से दिखाने के लिए है। बाकी इनके 3-4 गोदाम हैं यहीं आसपास में, तो यहाँ पर भी आपको सारा फर्नीचर का सामान मिल जाएगा। और मेरे घर में जो फर्नीचर का सामान है वो मैं यहीं से ले गया था, क्योंकि जैसे टाइल का रेट मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट रेट से काफ़ी कम है यहाँ का, वैसे ही फर्नीचर का जो रेट है मार्केट से यहाँ पर काफ़ी कम इन्होंने रखा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। और शादियों में तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि रेट कम हो और सामान अच्छा मिल रहा होगा तो कोई क्यों नहीं आएगा। तो वैसे ही मेरे घर में जितना फर्नीचर है अभी जो मैं ले गया था बीच में 2 गाड़ियों में, वो यहीं से मैं ले गया था। काफ़ी बढ़िया रेट पे है। और आप लोगों के मन में ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा, कई लोगों के दिमाग में रहता ही है कि इनको प्रमोशन के पैसे मिले होंगे इसीलिए ये चीज़ें ऐसे बता रहे हैं। तो अभी तक मैंने ना तो कभी प्रमोशन किया है और ना ही भविष्य में मैं किसी ऐसी चीज़ का प्रमोशन करूँगा जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, आप लोगों को मतलब ख़राब सामान मिले या कुछ ऐसे। कभी मैं वो काम करने वाला हूँ ही नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद सामान ले गया यहाँ से, मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं। और मेरे अगल बगल कितनी दुकानें हैं, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे। तो हमारे सामने फर्नीचर की दुकान है, टाइल की दुकान है, और मार्केट से थोड़ा ऊपर है, और रेट भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप लोग फर्नीचर लेना चाहते हैं और टाइल लेना चाहते हैं, और साथ साथ में हमारा जो अपना काम है हार्डवेयर का, वो तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, तो आप सभी को एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ज़बरदस्ती कोई भी सामान लेना ही लेना है। मार्केट का रेट पता करना, मार्केट का सामान देखना, यहाँ का सामान देखना, फिर जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको भी ज़रूर फील होगी। तो हमारे अगल बगल जितनी भी दुकान है वो मैंने आपको दिखा दी है। सामने नौटियाल जी की टाइल की दुकान है, और सामने दिखाऊँ तो फर्नीचर की दुकान है, और यहाँ पर भोगना जी की भी दुकान है फ़ास्ट फूड की, लेकिन भोगना जी अभी यहाँ पर है नहीं, तो आएंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देंगे। और यहाँ पर हमारी दुकान है, तो मतलब आपको घर बैठे रेट भी पता करने हैं और जानकारी लेनी है, चाहे टाइल की हो, चाहे फर्नीचर की हो, चाहे वेल्डिंग की हो और हार्डवेयर की हो, तो सब चीज़ों के बारे में आप घर से ही पूछ सकते हैं। सब जगह नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पर नौटियाल जी का, यहाँ पर जेठू जी का, और इधर ससुर जी का, और सामने भोगना जी का भी है। फ़ास्ट फूड का आपको ऑर्डर देना है लोकल में, तो भोगना जी फ़ास्ट फूड बनाते हैं एकदम बढ़िया। और यहाँ हमारे मिस्त्री जी काम कर रहे हैं। और मैं जो बोल भी रहा था ना, जो आजकल गोलाई निकाल रहे हैं चौखटों पे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी कट लगाने पड़ते हैं एक ही उस पे। देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक कितने कट लगे हुए हैं इस पर, और तब जाके इसको मोड़ना पड़ता है। दोस्तों दिन के 2:30 बज रहे हैं, और अभी मैं खाना खाने के लिए दुकान से घर पे आया था। और अभी मेरी प्लानिंग थी कि मतलब खाना खाता हूँ और उसके बाद सीधे घर को निकल जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बीच में बोला था कि मैंने सोचा है हफ्ते में पहले तो 2 चक्कर नहीं तो 1 चक्कर तो मारना ही है। लेकिन आजकल डेली हर हफ्ते में 2-2 चक्कर मार रहा था,
और बढ़िया मतलब शेड्यूल भी बन गया था कि आज शाम को जाऊंगा, कल सुबह आऊँगा, फिर एक दिन यहाँ रुकूंगा, फिर अगले दिन शनिवार को घर चले जाऊंगा। तो अच्छा चल रहा था मतलब। लेकिन क्या लेकिन इसकी वजह से नहीं जाना पड़ रहा है आज। हमारी सासू माँ ने बोला है इसको अकेले मत छोड़ना। और अरे मम्मी घर चली गई ना, तुम घर चले जाते बाद मम्मी ने बोला है कि यहीं रुकना, अभी भी कोई भरोसा नहीं है। मतलब अभी सासू माँ तैयार हो रखे थे यहीं पे, तो अभी ऐसा था कि चलो सासू माँ उधर की ओर जा रहे हैं तो मैं इधर की ओर जाता हूँ। लेकिन सासू माँ ने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि अगर तुमको घूमना ही है तो यहाँ ऊपर चले जाओ घूमने के लिए। तो मुझे घूमना नहीं है बल्कि घर जाना है। मुझे घर जाना है अपने। तो चलो अब घर तो नहीं जा पाऊँगा, तो फिलहाल एक बार फिर दुकान पे चलते हैं और ये यहीं पर आराम करेगी। बहुत थकान लग गई होगी सुबह से सो के। मेरे को नींद आ रही, सुबह से मैं दुकान में थी नीचे। ओ आज ये भी दुकान में थी काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि आज दुकान में ना तो हमारी जड़ ससुर जी हैं और ना ही अनु है। अनु भी अपने घर जा रखी है। अनु रहती है तो फिर दिक्कत नहीं रहती उतनी, लेकिन अब अनु भी नहीं है तो दुकान मतलब बंद अच्छी नहीं रखती है। तो इसीलिए अभी तक ये दुकान में थी, वरना अब इसको नींद आ रही है। मैंने भी जाना था घर। अब मैं मम्मी ने कहा कि घर जाना है, मैंने दुकान बढ़ा के आ गई, मैं ताला लगा के। और फिर मम्मी ने कहा कि तू बताओ, क्योंकि मम्मी ने फिर कल सुबह आना है और वहाँ गुडाई करने के लिए है ना, 2 भाभी है मम्मी के साथ। तो मम्मी ने कहा कि मैं फिर ऐसा करना कि मैं कल सुबह आ जाऊँगी नीचे, तब मैं सुबह तो मैंने भी ऐसे करना था। मैं भी अगर अभी जाता तो कल फिर सुबह वापस आना था, और मेरी सुबह तो 11 बजे से पहले नहीं होती है। 11-12 बजे तक मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ, क्योंकि जल्दी सुबह आऊँगा तो ठंड से हालत ख़राब। और आजकल सबसे ज़्यादा भालू का आतंक। आज सुबह सुबह बहुत मतलब बुरी खबर सुनने को मिली। जैसे मैं उठा तो सासू माँ ने बताया कि उनके गांव में जो, तो मैं ऊपर अभी आपको फर्नीचर की दुकान दिखा रहा था, तो वो हमारे जेठू जी की हैं। तो उनकी माँ पर कल रीछ भालू ने हमला किया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं। तो चिनगवाड़ यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और गांव के नज़दीक में ही उन पे हमला किया। तो दिन में भी ऐसे हमला कर रहा है भालू, तो आजकल डर तो है ही। इसीलिए मैं सुबह सुबह तो घर जाऊंगा भी तो वापसी नहीं आऊँगा। जब धूप लग जाती है तो उस टाइम पे बल भालू इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे गलती से भी आजकल तो ना तो सफ़र गाड़ी में करना है और ना ही पैदल करना है। और रोड पे ज़्यादा लोगों के घर पे आपने देखा ही कि वहाँ पर एकदम रोड के बगल में ही पेड़ को कैसे तोड़ मरोड़ कर रखा है। वो परसों की वीडियो मैंने आपको दिखा दिया था। और सासू माँ को भी मैंने वही बोला था कि आप भी मत जाओ घर, क्योंकि जब तेंदुआ बोल रहा हूँ मैं, जब भालू है वो घरों में आ रहा है तो क्या पता वो दरवाजे भी तोड़ रहा है। वाले एक जगह अभी न्यूज़ पढ़ रहा था मैं कि स्कूल के दरवाजे को तोड़ रहा था भालू। और फिर भी सासू माँ चले गए। हमारे तो दरवाजे भी घर के कच्चे हैं। तब मम्मी को मना कर, मम्मी को घर अच्छा लगता है ना, मम्मी जाती रहती है घर। पहले से ही सासू माँ ज़्यादा गाँव ही रहे हैं। रहती थी ना, पहले मम्मी की स्कूल थी तो मम्मी घर रहती थी। तो अभी बीच से मम्मी यहीं रहती है हमारे साथ ही, वरना मम्मी घर यहाँ मतलब दोनों जगह रहती थी, कभी यहाँ कभी घर। हम भी घर ज़्यादा रहते थे पहले, कभी यहाँ कभी। और सबसे बड़ी बात कि एक सगोड़ा इन्होंने किया हुआ है और आजकल उसमें बल वो प्याज लगाना है। प्याज की जो डाली रहती है वो लगानी है। तो ध्यान है मतलब पूरा घर पे अभी भी कि घर की जो खेती है सगोड़े हैं। सगोड़े तो मतलब ऐसे भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इनका गांव ज़्यादा दूर है नहीं। जब भी जाओ ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी तोड़ के नीचे आ जाओ, बढ़िया है। फ़िलहाल मैं अब यहाँ पे धूप नहीं सेकता हूँ, दुकान पे धूप सेकने के लिए जाता हूँ। मैं अंदर जाती हूँ रजाई के अंदर, मुझे आ रही नींद। ओह माय गॉड, आपने दाढ़ी मूछ बना ली। सीधे चेहरे पे पड़ी नज़र। ओहो लाइट भाग गई। हाँ चेहरे पर नहीं पड़ी नजर। मैं यही देखने के लिए वीडियो बना रहा था कि ध्यान भी देती है कि नहीं देती है ध्यान। मैं हर चीज का ध्यान देती हूँ। अच्छा मेरा
तो अभी अभी मैंने थोड़ा बाल भी छोटे किए हैं और दाढ़ी भी थोड़ा छोटी कर दी है। और मेरी दाढ़ी ओह शिट, ओह माय गॉड, माइक निकल गया। तो काफ़ी दिन से आप भी बोल रहे थे हुलिया अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा हुलिया अच्छा करने की मैंने कोशिश की है। और स्पेशली सासू माँ को बिल्कुल भी मेरे चेहरे पे दाढ़ी पसंद ही नहीं है। और मेरी दाढ़ी आती भी कहाँ है अच्छी सी, वो चक्रवात वाली दाढ़ी आती है, घूमी 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 और फिर वो गुच्छा जैसा हो जाता है इधर भी उधर भी। तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन परसों में मैं कटवा रहा था और इसने बोला शनिवार है वल नहीं कटाना है। तो फिर उसके बाद घर गया, सोमवार को आया, फिर मंगलवार हो गया और आज बुधवार को बड़ी मुश्किल से अभी दुकान से मैं जैसे आ रहा था तो मैंने सोचा सासू माँ दिन में भी बोल रहे थे कि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैंने बोला कटवा ही देता हूँ। और जैसे ही आया लाइट भाग गई, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना उसमें बड़ा बड़ा मुंह लग रहा था। अब ठीक है। हाँ अब नहीं लग रहे मोटे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मैं कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था शायद, इसीलिए लाइट भाग गई। तो ये चार्जिंग वाला बल्ब है, तो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। वैसे मार्केट में उतनी लाइटें जाती नहीं है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही जा रही है आ रही है। दुकान पे भी लाइट की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है काम करने में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लाइट आ रही है फिर जा रही है। और वेल्डिंग का तो काम ऐसा है कि उसमें लाइट हर टाइम तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर जनरेटर लगवाना पड़ेगा तब जाके ही काम होगा। और आज संजना और मैं ही यहाँ पर हैं अभी। तो चलो लाइट आ गई है, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले चाय बनाता हूँ खुद अपने लिए। ये तो बनाएगी नहीं, बनी है और भी अच्छा हो गया। तो चाय पीते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।